हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू एम बाइब। डिफेंस की फिजिक्स की कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको कूलाम का नियम कराया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि दो चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें जो दो चार्जेस के बीच में लगता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास एक Q1 कूलॉम का कोई चार्ज है और एक गाइस हमारे पास Q2 कूलॉम का कोई चार्ज है। ये दो चार्ज रखे हुए हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या फिर ये दोनों नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एक चार्ज पॉजिटिव होगा कोई एक चार्ज नेगेटिव होगा। उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इन दोनों चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। या अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या फिर अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा इनके बीच में। और अगर ये दोनों चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, एज्यूम कर लिया कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2 चार्ज हैं जो एक दूसरे से गाइस डी डिस्टेंस या फिर आर डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। अब यहां पर हमने एक चीज बताई थी आपको, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। Q1 Q2 एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। ये जो आर डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब फिर भी Q1 Q2 पर इस इधर की तरफ एक रिपल्सन फोर्स लगाता है राइट डायरेक्शन में, और उतना ही फोर्स यानी Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया जिसको हमने F21 से रिप्रेजेंट कर दिया। Q1 ने Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज ने Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगाया वो F21 हमने रिप्रेजेंट किया। और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया लेफ्ट डायरेक्शन में, कितना, F12। अब यहां पे आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि यार Q1 और Q2 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। Q1 Q2 एक दूसरे से बिल्कुल भी टच में नहीं है, फिर भी Q1 Q2 पर कैसे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पर कैसे फोर्स लगा रहा है। Q1 ने Q2 को आगे क्यों डिस्प्लेस कर दिया, Q2 ने Q1 चार्ज को इसको पीछे क्यों डिस्प्लेस कर दिया। मतलब ये एक दूसरे पर, जब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो ये एक दूसरे पर फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहीं पे दिमाग में आता है कि यार इस चार्ज के आसपास ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनमें फोर्स लग रहा है। तो किसी भी चार्ज की ना उसके आसपास एक फील्ड होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से हम जानते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो नॉर्मल आईज से हम देख नहीं सकते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक क्षेत्र है किसी भी चार्ज के चारों तरफ, लेकिन उसका इफेक्ट शो होता है, उसका इफेक्ट शो होता है, ठीक है। यानी किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उन इलेक्ट्रिक फील्ड को काल्पनिक रेखाओं यानी कि इमेजिनरी लाइन से हम शो करते हैं। तो दो चार्जेस के बीच में आपको कोई भी फील्ड नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन फिर भी Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हर एक चार्ज का उसके चारों तरफ क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर बात करेंगे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखाई पड़ती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में पास पास रखा हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव Q। हमारे पास मान लो गाइस एक प्लस Q चार्ज है, ठीक है ना। हमारे पास ये प्लस का Q चार्ज है। अब ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। ये हमारे पास प्लस का Q चार्ज है, कोई भी प्लस का Q चार्ज है, हमने ये प्लस का Q चार्ज लिया, Q कूलॉम का प्लस का चार्ज लिया, ठीक है। इसको हम ये जो प्लस का Q कूलॉम का चार्ज है इसको हमने यहां पर कंसीडर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये एक प्लस Q कूलॉम का चार्ज है, यहां पर हम इसको दिखा दे रहे हैं। अब होता क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इस चार्ज के लिए, इस चार्ज की इस पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और वो किस फॉर्म में हम दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से बाहरी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का अभी हम मतलब आपको समझाएंगे। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करते हैं।
अब ये रेडियली आउटवर्ड का क्या मतलब है? रेडियली आउटवर्ड का मतलब है रेडियस के अलोंग। जैसे हम इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें, इसका सेंटर ये होगा, तो इस सेंटर की क्या होगी, इस सेंटर से इसकी रेडियस होगी, तो ये जो रेडियस है ना, इसी रेडियस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी रेडियस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर की तरफ। इसी रेडियस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर की तरफ। इसी रेडियस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर की तरफ। इसीलिए इनको कहा जाता है रेडियली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। बात समझ आ रही? हमने यहाँ पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं। इस तरीके से आप कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर शो कर सकते हो। आप 4 शो करो, 10 शो करिए, 12 शो करिए, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन शो करो, बस आपको याद ये रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके चारों तरफ, उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रेडियली आउटवर्ड दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है ना? अब हम इसको बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक चार्ज लिया, ये हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज है गाइस, ये हमारे पास क्या है, प्लस का क्यू चार्ज है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से हम इनको शो करेंगे। ये होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ आ रही है? रेडियस के अलोंग होंगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो हर एक चार्ज के चारों तरफ क्या होती है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हर एक चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनको हम इस तरीके से शो करेंगे। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इनफाइनाइट तक जाती है। कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनको विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है ना? अब यहां पर अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें कि हमारे पास अगर कोई नेगेटिव चार्ज है गाइस, हमने मान लिया ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जरा ध्यान दीजिएगा सभी, जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनफाइनाइट से आ रही होंगी अंदर की तरफ। ये इनफाइनाइट से अंदर की तरफ आ रही होंगी, इनको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड, ठीक है ना? इनको क्या कहा जाएगा? रेडियली इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ। ये हो जाएगी इस तरीके से, इनफाइनाइट से आ रही होंगी रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ। ये है आपकी रेडियली इनवर्ड। ठीक है ना? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम शो करेंगे। नेगेटिव चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से गाइस शो करोगे। ठीक है ना? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नेगेटिव चार्ज की वजह से शो करोगे। इनफाइनाइट से आएंगी और ये नेगेटिव इनवर्ड की तरफ जाएंगी, यानी रेडियली इनवर्ड। रेडियस के अलोंग ही होंगी ये सारी सारी, है ना? रेडियस के अलोंग होंगी इस तरीके से। हमने यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दी यहाँ पर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसकी वजह से होती है? नेगेटिव चार्ज की वजह से, माइनस के क्यू चार्ज की वजह से। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे शो करते हैं। ठीक है ना? इसको आप जल्दी से नोट करें। ठीक है ना? अब अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे दिखाएंगे? तो पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ लो, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली समझ लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम इजीली समझ लेंगे। अभी हम सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि कोई भी चार्ज है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दिया हमने। नेगेटिव चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, दो चार्ज रखे हुए हैं। एक ये हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक गाइस हमने ये नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है ना? ध्यान से समझिए। अब ये अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया यानी प्लस का क्यू चार्ज लिया हमने, और एक हमने मान लो ये नेगेटिव चार्ज लिया यानी माइनस का क्यू चार्ज लिया। अब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कैसे शो करोगे? तो याद रखना, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये इस तरीके से जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गाइस इस तरीके से जाएंगे। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से गाइस नेगेटिव की तरफ जाएंगे। किधर से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है ना? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, ये इस तरीके से जा रही होंगी। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जैसे ये ऐसे दिखाओगे, ये इन्फिनिटी पे जाके फिर इन्फिनिटी से ये एंटर करेगी नेगेटिव पर, ये इन्फिनिटी पे जाके फिर इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से एंटर करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर एक साथ रखे हुए हैं तो इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ये तो बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत पता करना चाहें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिए। उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो अब हम प्रॉपर डेफिनेशंस के थ्रू चलते हैं, चीजों को समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ये क्या होता है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज विद इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी चार्ज के आसपास का वह रीजन, वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा चार्ज आए और वो दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है गाइस, जरा ध्यान से समझिए। इसका मतलब है हमारे पास अगर ये कोई प्लस का क्यू चार्ज है, तो इस प्लस के क्यू चार्ज का अपना एरिया होगा, मतलब इसका अपना इलाका होगा। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से चारों तरफ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होगी। इस तरीके से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होगी, इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा जो रीजन है, इस पूरे रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया, मान लो ये कोई दूसरा चार्ज आ गया जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल दे रहे हैं, ये बहुत स्मॉल चार्ज है, इसको हमने कंसीडर किया बहुत स्मॉल चार्ज है। अगर ये कोई दूसरा चार्ज यहां पर आ जाए इस पूरे इलाके में, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर जगह होंगी ये लाइंस, हमने सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हर जगह पर, जो रेडियली आउटवर्ड होंगी बाहर की तरफ। अब कोई ये पूरा रीजन, यहां पर पढ़ेंगे आप डेफिनेशन, द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज विद इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि इस चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज जैसे कि क्यू नॉट एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। अब इस पर एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा? मान लो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, तो इन दोनों के बीच में वही फोर्स लगेगा कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स कितना हो जाएगा? के टाइम्स क्यू नॉट अपॉन में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये क्यू नॉट क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। मेरी बात समझ आ गई? किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसके भीतर अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और हमने क्या बोला? हर एक चार्ज की अपनी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हम बहुत स्मॉल चार्ज मान के चलते हैं, ये जस्ट हम टेस्ट के लिए लेते हैं और इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको आइडिया लग गया। अब हम यहां पर पता करना चाहते हैं किसी क्यू चार्ज की वजह से जो उसकी आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करना चाहें, उसकी ताकत पता करना चाहें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। उसको गाइस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जरा ध्यान देंगे। सभी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे कि मान लो यहां पर हमने एक चार्ज ले लिया, यहां पर हमने चार्ज लिया, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट को हमने P मान लिया, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। अब दिखेगा आपको। तो इस P पॉइंट पर हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहें, तो हम क्या करते हैं? एक हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि इस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज मान लें और इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग, और उसमें हम डिवाइड कर दें इस टेस्ट चार्ज का, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी इस क्यू कूलॉम के चार्ज की वजह से हमें इस पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लेंगे। तो उस क्यू नॉट पर जितना फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, उसमें हम डिवाइड कर दें क्यू नॉट का, तो हमें इस पॉइंट पर पता चल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को गाइस
कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करें तो उसकी स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्लियर है ना? और इट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज। हमने वही बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को गाइस हम 1 कूलम मान लें तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा होगा उस टेस्ट चार्ज पर वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ आ रही है? वही क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। यानी वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ। कब? जब हम टेस्ट चार्ज को यूनिट चार्ज मान लें। तो यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम या फिर एक वैल्यू 1 हो, ठीक है ना? तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि इट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज। एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? F अपॉन में Q, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन में कूलम। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? न्यूटन अपॉन में कूलम। ठीक है ना? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना? तो इट हैज सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। पॉइंट चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। हमने जैसे आपको बोला कि हमारे पास ये मान लो Q कूलम का एक पॉजिटिव Q कूलम का चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगी? इसके चारों तरफ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से चारों तरफ इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी। इस तरीके से चारों तरफ क्या होंगी? इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी इस तरीके से, प्लस Q चार्ज की वजह से। हम चाहते हैं कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, ये मान लो कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। मतलब किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से उससे r डिस्टेंस की दूरी पर, इससे r डिस्टेंस की दूरी पर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने क्या बताया? उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज Q0 को मान लेंगे, फिर हम उस Q0 पर इस प्लस Q की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा वो देखेंगे। यानी कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना चाहें उस P पॉइंट पर, तो उस P पॉइंट पर हमने Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा, फिर हम उस Q0 पर कितना फोर्स लगेगा वो देखेंगे और डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज Q0 कर देंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। अब हमें पता है कि F कितना निकल के आएगा? फोर्स निकल के आएगा K टाइम्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q0 अपॉन में R स्क्वायर। उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर हम पुट करें K इंटू कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर, और नीचे Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से, कैपिटल Q की वजह से उससे R डिस्टेंस की दूरी पर किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी K टाइम्स Q अपॉन में जो भी चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है वो चार्ज डिवाइडेड बाई जितनी डिस्टेंस पर पता करनी है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पर, किसी पॉइंट चार्ज कैपिटल Q की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो KQ अपॉन में R स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है ना? ये होती है इसका फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। नोट कर लिया? चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये चार्ज दिखेगा, देखिए ध्यान से, यहां पर ये आपको चार्ज दिख रहा हो, Q चार्ज दिख रहा है, इसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो बाहर की तरफ जाएंगी, प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे, हमने कहा ये कोई प्लस का Q चार्ज है, इस प्लस के Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस की दूरी पर कोई P पॉइंट है, उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी KQ अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको साफ साफ एक ग्राफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का।
जैसे जैसे डिस्टेंस यानी प्लस क्यू चार्ज से जितनी दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करोगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कमजोर मिलेगी आपको। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है इस तरीके से। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहे हैं ना, ये प्लस का क्यू चार्ज है और इसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो जितनी दूरी बढ़ाते जाओगे उतनी कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। देखिए इस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए वापस आते हैं, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती हैं। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन इन फ्री स्पेस। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं वो सब इमेजिनरी हैं। आपके पास अगर यहाँ पर कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है तो ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं ना, ये हमें रियल में नहीं दिखाई पड़ती हैं। ये हमें प्लस क्यू चार्ज की वजह से बाहर की तरफ निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल में नहीं दिखाई पड़ेंगी, ये सब इमेजिनरी है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, ठीक है ना, काल्पनिक रेखाएं। सेकंड आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ऑलरेडी हम समझा चुके इसको। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड एंड गोज अप टू इंफिनिटी। ऑलरेडी हमने समझा दिया, अगर कोई ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, यानी जो इसकी पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हुई हैं, डायरेक्शन है, और इंफिनिटी तक जाती हैं। क्लियर है ना, इस तरीके से हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड गोज टू नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मतलब है रेडियस की अलोंग, ठीक है ना। यानी अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि हमने यहां पर आपको बताया ये कोई नेगेटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है गाइस, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप शो करोगे, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी और रेडियली इन अंदर की तरफ जा रही होंगी नेगेटिव चार्ज के। क्लियर हो गया, तो आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी हमने समझा दी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये भी हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। यानी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी निकलना, वो नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाएंगी, एंड कर जाएंगी। बात समझ आ रही है, तो प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाएंगी। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को जब पास पास रखेंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर बनता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको 4 पॉइंट क्लियर हो गया। तो 4 प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। The magnitude of electric field lines is determined by the closeness of electric field lines। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। अगर हम यहां पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कमजोर होगी, हम कैसे पहचानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर क्लोज होती हैं, पास पास होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कमजोर होती है। देखिए कैसे, जैसे हम यहां पर एक पॉइंट ले लें, ये पॉइंट है मान लो, ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर आप देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या ये क्लोज क्लोज आपको दिख रही है, पास पास दिख रही है। इस पॉइंट को हमने P मान लिया। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ये रही और एक ये रही। क्या ये दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो अगर हम Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, वो कमजोर होगी, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वो हम क्लोजनेस से पता करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे बनी हुई हैं और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, क्लोज होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, अगर उस पॉइंट पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फिर कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होगी।
क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर यहाँ पर तीन पॉइंट गिवन है, जरा ध्यान दीजिए। एक यहाँ पर पॉइंट गिवन है सी, एक ए गिवन है, एक बी गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखें बी वाला जो पॉइंट है ना, ये वी पॉइंट पर जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास पास है, और जो सी पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर है, लेकिन ए पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा दूर है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बी पॉइंट की, फिर आपको सी पॉइंट की मिलेगी, और सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी ए पॉइंट पर, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जहां क्लोजनेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस है, उससे पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पर एक प्लस का क्यू चार्ज लिया, ठीक है, या फिर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो ये 1 कूलॉम का चार्ज है, 1 कूलॉम का चार्ज है। अब इसकी वजह से अगर हम कंसीडर करें कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर की तरफ, पॉजिटिव 1 कूलॉम का प्लस का चार्ज है, और इसकी वजह से हमने कंसीडर किया कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को गाइस डबल कर दें, मतलब ये 1 कूलॉम का जो चार्ज था अब हमने 2 कूलॉम का कर दिया, तो आपने मैग्नीट्यूड को कितना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, आपने मैग्नीट्यूड को दोगुना कर दिया यानी डबल कर दिया। तो जब आपने मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स कर दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी डबल हो जाती हैं, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो यहाँ पर 2 डबल कर दिया चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें फिर कितनी 8 शो करनी पड़ेंगी, 8 शो करनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पर 4 शो की हैं 1 कूलॉम के लिए, तो 2 कूलॉम के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 8 शो करनी पड़ेंगी। ये सीधी होंगी, ये तिरछी होगी, सीधी होंगी। बात समझ आ रही है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। जितना गुना चार्ज इंक्रीज होगा उतने गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 कूलॉम चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं, तो 2 कूलॉम चार्ज के लिए हमें 4 दिखानी पड़ती है। अगर हम यहाँ पर 1 कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें 2 कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमें 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करनी पड़ती, जस्ट डबल। क्लियर है ना। तो जिस प्रोपोर्शन में मैग्नीट्यूड इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसी प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। 7 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्जेस। मान लो हमारे पास एक ये प्लस का क्यू चार्ज था और एक हमारे पास माइनस का क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अब अगर हम इन दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो दोनों चार्जेस के सेंटर से जो लाइन जाती है उसको हमने बताया था कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो सिमेट्रिकल होती है इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अराउंड, यानी प्लस क्यू चार्ज से अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखाई तो ये नीचे भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे आपको दिखानी पड़ेगी, सिमिलरिटी यानी आपको सिमेट्रिकल दिखानी पड़ेगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने एक ऐसे दिखा दी तो सिमिलरली इसी के सिमेट्रिकल आपको नीचे भी ऐसे दिखानी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये बात आ रही है समझ। यानी जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, जो दोनों चार्जेस के सेंटर से होकर लाइन जाती है उसको हम लाइन ऑफ ज्वाइनिंग कहते हैं। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के सिमेट्रिकल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बस ये है इस पॉइंट का मतलब, इस प्रॉपर्टी का मतलब, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ये तो सिंपल पॉइंट है। जैसे हमने ये सरफेस चार्ज का सरफेस लिया, मान लो ये एक प्लस का क्यू चार्ज है, ये एक क्या है प्लस का क्यू चार्ज है। तो ये अगर कोई प्लस का क्यू चार्ज है, मान लो प्लस का क्यू चार्ज है, तो इसकी सरफेस होगी है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो ही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, सरफेस के इस तरीके से परपेंडिकुलर, ठीक है, चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, तो इस सेंटर से रेडियस के अलोंग रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जो कि क्या होंगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये सरफेस के क्या होंगी गाइस, परपेंडिकुलर। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया ये। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। The tangent drawn on an electric field line gives the direction of electric field at that point। इसका मतलब समझना, हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना, जिसकी डायरेक्शन ये है। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहें। मान लो ये एक पॉइंट है, इसको हमने ए पॉइंट मान लिया,
और एक ये पॉइंट है, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं कितनी होगी। तो हम ए पॉइंट पर जब देखेंगे तो इसका टेंजेंट क्या ये हो जाएगा, ए पॉइंट पर टेंजेंट इस तरीके से होगा गाइस, ठीक है ध्यान से समझना। ए पॉइंट पर टेंजेंट क्या इस तरीके से होगा, ये होगा टेंजेंट। तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम बी पॉइंट पे टेंजेंट देखें तो बी पॉइंट का टेंजेंट क्या ये हो जाएगा गाइस। तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ये यहां पर इस 9 प्रॉपर्टी का मतलब है, यानी कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। किसी विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th नंबर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं कर सकती हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट कर गई तो जो कट वाला पॉइंट होगा, जहां पर कट कर रही होंगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी किसी एक पॉइंट पर, इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी और दो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर हो ही नहीं सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट से पता चला कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अगर कहीं भी कट कर गई तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये इस प्रॉपर्टी नंबर 10 को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, देख लो यहां पर हम विजुलाइज करवा देते हैं। तो यहां पर जब आप विजुलाइजेशन करोगे गाइस, देखिए ध्यान से, ठीक है, एक सेकंड, यहां पर आप सभी देखेंगे विजुलाइजेशन। यहां पर आप देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं। अभी ये अलग अलग है, ये एक दूसरे कट नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसे ही ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे कट करेंगे तो मान लीजिए यहां पर एक दूसरे को अभी कट करने वाली है। देखिए ध्यान से, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया। मान लो यहां पर कट कर गई तो ये जो कट वाला पॉइंट है ना, अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी। अगर टू डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 आपको अच्छे से समझ आ गई। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, यानी मान लो यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहां पर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इससे रिपल हो जाएगी, इससे रिपल हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे रिपल हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरती है तो पॉजिटिव चार्ज से वो रिपेल हो जाती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव चार्ज से गुजरेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये आपको याद रखना है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 12, पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब समझना अच्छी तरीके से। जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम शो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाते हैं। हमने बताया था कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, तो हमने मान लिया यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ये है, 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 एक ये है, एक ये है, इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है, और इधर एक नेगेटिव चार्ज ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है नेगेटिव, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, क्या ये सभी पैरेलल हैं? क्या ये सभी समांतर हैं? क्या ये सभी की सभी पैरेलल आपको दिख रही हैं? जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ पर दिख रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्या ये सभी स्ट्रेट हैं, सीधी हैं?
क्या ये सभी इक्यू स्पेस्ड हैं? इक्यू स्पेस्ड का मतलब है इन सभी के आपस में जब डिस्टेंस देखोगे डी डी डी, यानी इन सभी की बीच की जो डिस्टेंस है क्या वो आपको इक्वल दिख रही है? तो ये कहलाती हैं इक्यू स्पेस्ड। ये क्या कहलाती हैं गाइस? इक्यू स्पेस्ड कहलाती हैं। तो जब ये कंडीशन पूरी हो जाए ना, यानी स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल हो और इक्यू स्पेस्ड हो, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र शो करती हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी आप देखोगे ना, ये जैसे ए पॉइंट हमने लिया, यहाँ पर हमने बी पॉइंट लिया, यहाँ पर हमने सी पॉइंट कंसीडर किया, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही तो बताती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को या इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। अब यहाँ पर ये सभी बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर होगी। आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी पॉइंट देखोगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए तो इसको हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है पैरेलल, स्ट्रेट और इक्यू स्पेस्ड फील्ड लाइंस। ठीक है, पैरेलल और स्ट्रेट और इक्यू स्पेस्ड जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? इसके बाद में 2 पॉइंट और बचे हैं, 2 प्रॉपर्टी। ये वाली जो प्रॉपर्टी याद रखना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। जैसे हम यहाँ पर कोई मेटल ले लें, मेटल, कंडक्टर का मतलब क्या है? मेटल। जैसे हमने ये कॉपर का ले लिया, मान लो ये कॉपर है, या फिर आप एल्यूमिनियम ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, कोई भी हमने ये मेटल लिया। ठीक है, कोई भी हमने ये मेटल लिया, मेटल को हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमने कोई भी एक धातु ले ली, यानी मेटल ले लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टर बोल रहे हैं। और हमें पता है कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन या स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज मूव ना कर रहा हो, अगर कोई चार्ज यहाँ पर एक्सिलरेटेड ना हो, मूव ना कर रहा हो, तो उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो शून्य होती है, जीरो होती है इसके मटेरियल के अंदर। बात समझ आ गई अच्छे से? ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, अगर ये प्लस का क्यू चार्ज है और ये माइनस का क्यू चार्ज है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो नेगेटिव में खत्म हो जाएंगी, जाके वापस लौट के नहीं आती हैं। पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में खत्म, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में खत्म, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्लोज लूप नहीं बना रही। क्लोज लूप का क्या मतलब होता है कि मान लो ये प्लस का क्यू चार्ज है और ये माइनस का क्यू चार्ज है, प्लस के क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस के क्यू चार्ज में गई और वापस आ गई, तो ये ऐसा क्या लूप बनता है? क्या नहीं बनता है। तो इसीलिए यहां पर याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से निकलकर माइनस वाले चार्ज में खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू चार्ज से स्टार्ट होकर, ओरिजिनेट होकर और माइनस क्यू चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है, वो वापस प्लस क्यू पर नहीं आती हैं। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, जबकि हम बाद में जब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये जितनी भी हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई, तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस क्यू चार्ज की वजह से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दोनों रखे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला भी हमने बता दिया। ठीक है ना? और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख ली। अब यहाँ पे आप बाकी का डायमेंशन तो निकाल ही लोगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने बताया, फोर्स यानी अपॉन में चार्ज होता है, यानी इसकी यूनिट न्यूटन अपॉन में कूलाम होती है। तो यूनिट आपको पता चल गई, यूनिट क्या पता चल गई? न्यूटन अपॉन में कूलाम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे। न्यूटन यानी फोर्स इसका होता है mLT-2 और चार्ज का होता है AT। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर यहां पर क्या हो जाएगा? -3 और a की पावर -1।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में हमने डिफेंस की फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने आज के इस वीडियो में क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में और एमसीक्यूज के फॉर्म में। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सभी जगह शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी क्या करेंगे, एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाली है 3D एनिमेशन के साथ, 3D विजुलाइजेशन के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ AI टेक्नोलॉजी। आप हर तरीके से आपकी परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी, जिससे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और आप अगर सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हो तो एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर सभी क्लासेस की पीडीएफ शेयर कर दी जाती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।